अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वी होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद सोचा कि वीडियो बनाए, क्योंकि हम लोग दोनों को आपस में टाइम ही नहीं मिल रहा था। सिर्फ एक संडे होता है जहाँ पे हम लोग दोनों साथ में रहते हैं एक दिन वीक में। तो उस पर भी बहुत सारा काम होता है पूरे हफ्ते का, तो इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है टाइम वीडियो बनाने के लिए। बट एनी हाउ, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे हिसाब से, क्योंकि वो शेयर करना था आप लोगों से कि लाइक अपने लाइफ में क्या चल रहा है और यहाँ पे कनाडा में क्या चल रहा है। कि बहुत सारे वीडियोस में हम लोग देखते हैं, लाइक आप लोग भी देखते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं यूट्यूब में जो कि अपने अपने लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं, कनाडा में क्या चल रहा है बता रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया है अभी तक के 7 महीने के जर्नी में, हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया है, तो वो चीज़ हम लोग आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं या जो आने की सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग को भी यहाँ 7 महीने हो गए हैं और जब हम यहाँ आए नहीं थे उससे पहले हम लोग भी काफ़ी सपने सजाए हुए थे कि यहाँ आते ही हम लोग की लाइफ, मतलब सब लोग ये सोचते हैं ना, सब लोग ही सोच रहे सभी हैं। लोग ये सोचते हैं कि आते ही हमारी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो, सिर्फ सब ठीक होने लगेगा। पर यहाँ आने के बाद हम लोग को एक नए एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जिससे हम आपसे यही शेयर करना चाहेंगे कि आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ आते ही एकदम सेट हो जाएंगे। उसके लिए आप, ज़रूरी नहीं है हर जगह अच्छी चीज़ बुरी चीज़ सब होती है। कहीं भी आप रहेंगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, बैठे बिठाए तो किसी को नहीं मिलेगा और बैठे बिठाए किसी का होता भी नहीं है। आपने जितने भी देखे होंगे जो सक्सेसफुल हैं बिजनेसमैन या फिर जो भी हैं, सब ने उनके पीछे उनकी बहुत कड़ी मेहनत होती है। तो वही है कि यहाँ आके भी आपको बहुत बहुत मेहनत करनी है। स्टार्टिंग से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपकी स्ट्रगल लाइफ होगी। हम लोग की भी अभी स्ट्रगल लाइफ है, लाइक हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करते हैं जिससे हम लोग को बहुत रिग्रेट भी होता है कभी कभी। फिर सोचते हैं कि हम मेहनत करते रहेंगे तो शायद हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तो फिर वही है, आके आप लोग सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट लेके मत आइएगा, थोड़ा सोचिएगा कि कुछ गलत, मतलब कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी होगा। हर साइड से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, राइट? बिल्कुल। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने बैक होम कंट्री में बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो आप ये सोचोगे कि नहीं, ये अच्छी जॉब छोड़ के मैं कनाडा आ जाऊं और आके उससे भी अच्छी जॉब करूं, तो हो जाएगा। ये नहीं कह रहे कि नहीं होगा। हम लोग का ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि हम लोग किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहते हैं, जस्ट जो रियलिटी है उससे आप लोग को फेस करवाना चाहते हैं। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पीआर लेके आते हैं और बहुत अच्छी जॉब कर रहे होते हैं बैक होम कंट्री में, बट यहाँ आके उनको अपने फील्ड का जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए यहाँ आएँ आप और आपके लिए यहाँ पे जॉब रखी हुई है। तो उस पोजीशन में पहुँचते पहुँचते काफ़ी लोग जो है हिम्मत हार देते हैं, हार जाते हैं कि लाइक बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना फील कर देते हैं कि यार मैं क्यों आया, अच्छी खासी लाइफ वहाँ पे जी रहा था, मैं यहाँ पे अब मुझे सर्वाइवल जॉब करना पड़ रहा है, लाइक मिनिमम वेज पे जॉब करना पड़ रहा है और रेस्टोरेंट में जॉब करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ख़ास करके जो वो लोग जो अभी प्लान कर रहे हैं आने के लिए, तो ये दिमाग में आप लोग को ज़रूर रखना है कि आते ही आपका बिल्कुल भी लाइफ चेंज नहीं होगा। आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना और फाइनेंशियली भी प्रिपेयर होना है। बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ आओगे, आपके इनिशियल स्टेज में बहुत सारे खर्चा है जो कि आपको खुद उठाना पड़ेगा, तो उतने पैसे आपके पास होने चाहिए। बस यही है कि बहुत सारी वीडियोज़ में बहुत सारे क्रिएटर्स ये दिखाते हैं कि यहाँ पे सब अच्छा है, सब चीज़ चंगा है, सब चीज़ चंगा है, नो डाउट सब चीज़ अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत आप वहाँ भी करते हो, यहाँ भी करते हो, लेकिन वहाँ और यहाँ का मेहनत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो हमारे साथ काम करते हैं, लाइक उन लोग 20-20 साल 25-25 साल से रह रहे हैं यहाँ पे और उनके घर में 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, तो सब मिल के काम करते हैं। फिर भी बस उन लोग क्या है कि फिर भी उन लोग ये बोलते हैं कि ये बिल देना है, वो बिल देना है, मॉर्गेज का लोन देना है। मॉर्गेज लोन जो है वो ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका 25 साल का मॉर्गेज का लोन है तो वो 25 साल तक सेम ही अमाउंट रहेगा ईएमआई का। यहाँ पे फ्लक्चुएट होता रहता है, ज़्यादातर चांसेस है कि वो ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो ये सब चीज़ है और बहुत सारे बिल्स हैं जो कि आपको देने होते हैं, जैसे कि एक तो मॉर्गेज लोन हो गया, फिर घर का इंश्योरेंस है, ग्रॉसरीज़ हैं, फिर
फ़ोन का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, कार एक्सपेंसेस है, कार के इंश्योरेंस हर महीने है। तो ये सब चीज़ बिल पे करते करते आपको जो 4-5 जन का जो सैलरी है वो पूरा चला जाता ऑलमोस्ट चला जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप सक्सेस नहीं हो सकते हो और आगे नहीं बढ़ सकते हो, ऑब्वियसली बढ़ सकते हो। ये इट इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। बट ये है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कोई कोई लोग सुबह से शाम तक जो है मेहनत करते हैं, 2-2 जॉब करते हैं, सोते सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे हैं, बट दे आर हैप्पी। उसमें उन लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उन लोग डिप्रेस फील करते हैं कि यार मुझे 2 जॉब करनी पड़ रही है, ये है वो है, लेकिन उसमें भी उन लोग हैप्पी हैं क्योंकि यहाँ वैसे ही माहौल है। यहाँ वैसा आपका माइंडसेट बन जाएगा कि आप यूज्ड टू हो जाओगे ये सब चीज़ का। वहाँ पे हम लोग बैक होम कंट्री में 5 दिन काम करते थे, 8 घंटे 9 घंटे का जॉब करके आते थे, तो एकदम एग्जॉस्ट फील करते थे कि यार बहुत थक गए हैं, ये है वो है, वीकेंड नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आप जब यहाँ आएंगे तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ आके ऐश ही ऐश है, क्लबिंग करेंगे, पब जाएंगे, हर सैटरडे जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब जो स्टूडेंट हैं उनका टाइम अपने कॉलेज में, उसके बाद अपना जॉब, पार्ट टाइम जॉब, उसमें निकल जाता है। और जो फैमिली लोग हैं वो भी लोग सब जॉब करते हैं, उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि बाहर जाए। ठीक है, इंसान के पास संडे सैटरडे ऑफ होता है, बट ऐसा नहीं है कि जो आपके घर में फैमिली मेम्बर है सबका सेम डे ऑफ हो, तो सबका नहीं हो पाता है जाना। तो मतलब ऐसा सोच के मत आइएगा यहाँ पे आके बहुत ऐश करने वाले हैं। ये सोचिएगा कि आपको बहुत स्ट्रगल करनी है, यहाँ आके बहुत मेहनत करनी है, तभी आपको कुछ कामयाबी हासिल होगी। वरना फिर जो लोग, बहुत सारे लोग जो कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, कोई भी कंट्री छोड़ के जाते हैं, वो यही रीज़न ये भी एक हो सकता है कि उन लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं या फिर इतना स्ट्रगल नहीं कर पाते, राइट। बिल्कुल। तो उन लोग का दिमाग में कुछ और ही होता है कि भैया कनाडा आ गए, अब तो ऐश ही ऐश है, मौज ही मौज है। तो ऐसा नहीं है, मौज करोगे आप, ऐश करोगे, क्लबिंग करोगे, डिस्को जाओगे, पब जाओगे, बट ये है कि एक लिमिट पे। अब आप सोचोगे कि हर हफ्ते मैं क्लबिंग जाऊँ, तो जितना आप कमा रहे होगे उतना ही आप उस पर एक्सपेंस कर दोगे, तो आपका पढ़ाई का खर्चा, आपके लिविंग एक्सपेंसेस कहाँ से आएंगे, राइट। तो स्टूडेंट अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो हमारे जो सिटी है उसके आसपास बहुत सारे कॉलेजेस है। एक तो धर्म कॉलेज है, हाँ, धर्म रीजन में हम लोग रहते हैं। धर्म कॉलेज बहुत ज़्यादा नामी कॉलेज है, बहुत उसके अराउंड में भी काफ़ी कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत हैं, तो हम लोग, क्योंकि मैं बर्गर किंग में काम करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे रिज्यूम लेके आते हैं, बट क्या करूँ, ऐसा जगह ही नहीं, वैकेंसी नहीं है कि लूँ। सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे बर्गर किंग की बात नहीं है, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि हमारे नेबरहुड में है, सबका यही हाल है। तो अभी एक बार में इतने सारे स्टूडेंट आते हैं तो सबको जॉब देना पॉसिबल ऑब्वियसली नहीं होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगा, बट यही है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होकर आना है और फाइनेंशियली भी प्रिपेयर होकर आना है कि आपको पहले 6 महीने 1 साल तो स्ट्रगल करनी ही करनी है। आपको ये बात सोचनी है कि आप अपनी कंट्री से बाहर जा रहे हैं, राइट। तो अपनी कंट्री से बाहर जाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको आप अपनी कंट्री में जो इंसान सेफ या फिर जो ऐश या जो भी कह सकते हैं वो कर सकता है, वो दूसरी कंट्री में जाके आप एकदम से वो चीज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप पराए हो तो आपको उसी हिसाब से चलना होगा, जो हिसाब से चलते हैं वो ये चीज़ समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको वही चीज़ दिमाग में लेके आना है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ किसी मोटिव के लिए आ रहा हूँ, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ और मैं ओपन हो गया सब चीज़, अब तो मेरे घर वाले हैं नहीं मुझे देखने के लिए, कोई टोकने वाला है नहीं मुझे, तो सब चीज़ मैं ओपनली कर सकता हूँ। कोई देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा सब चीज़, राइट। यहाँ पे है, हर एक चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। आपको लगेगा कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, एक बार ही तो करना है, 2 बार ही तो करना है, फिर वो आप उसके अंदर में ऐसे लत लग जाएगी आपको, तो फिर वो छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आप ऑब्वियसली आप डिप्रेशन में आ जाओगे, पैसे नहीं बचेंगे, तो आपके पास और कोई रीज़न नहीं होगा यहाँ पे रुकने का। Exactly. तो आप इतने पैसे लगा के आ रहे हो, आपके माँ बाप इतने पैसे लगा के भेज रहे हैं आपको, तो आपको जो है थोड़ा सिंसियर बन के यहाँ पे रहना है, राइट। आपको बहकाने वाले भी बहुत मिलेंगे और समझाने वाले भी मिलेंगे, दोनों लोग मिलेंगे। तो आपका ये डिसीजन होगा कि आप कहाँ किस तरफ जा रहे हो। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं हेल्थ फैसिलिटी। हम सबको पता है, आप लोगों को भी काफ़ी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है।
बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिटरली यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको अपना कुछ अगर ट्रीटमेंट कराना है तो वो जब अपनी होम कंट्री जाते हैं तो सोचते हैं कि वहाँ से करा के सब आएँ, चीज़ करा के। क्योंकि यहाँ पे फ्री में सब कुछ है। बट आप अगर 2 घंटे की आपकी अपॉइंटमेंट अगर कोई काम करने का है तो आपका पूरा दिन चला जाएगा, और उसमें भी आपको पूरा कंप्लीट कुछ नहीं करके देते। इवन दो आपको रिपोर्ट्स भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं एडवाइस, ना ही कुछ मेडिसिन उन लोग प्रोवाइड करते हैं। वो आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं आपके जो फैमिली डॉक्टर है। फिर आपके फैमिली डॉक्टर भी आपको मतलब लाइक यहाँ का जो मेडिकल फैसिलिटी है वो अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे फ्री है, बट वही है कि बहुत ज़्यादा लाइन है। आपको एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए 1-1 महीना 2-2 महीना वेट करना पड़ता है, ठीक है। और उस अपॉइंटमेंट के दिन ऐसा नहीं है कि आप जाओगे आपका काम हो जाएगा, तो वो दिन आपको पूरा दिन फ्री रहना पड़ेगा। आपके अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब से भी आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी उस एक अपॉइंटमेंट के लिए। तो अब जो है जैसा है वही है। हेल्थ फैसिलिटीज़ हेल्थ केयर के नाम पे इन लोग दे रहे हैं फ्री, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक क्लियर वे नहीं है, एक इजी वे नहीं है ये चीज़ आपको अचीव करना। उससे अच्छा कभी कभी ऐसा फील होगा कि चलो मुझे भाई ये फ्री नहीं चाहिए, मैं पैसे दे के करवा लूँ। एग्जैक्टली प्राइवेट में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ का भी इतना ज़्यादा खर्चा होता है कि हर कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता नहीं है। कर पाता है। बहुत महंगा होता है प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ तो इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने बैक होम कंट्री जाते हैं इलाज के लिए। एग्जैक्टली। तो टिकट का खर्चा और ये सब वहाँ जाके आप कराओगे तो उससे भी कम, मतलब यहाँ रहते हुए जो आपका प्राइवेट सेक्टर में होगा उससे कम में ही आपका वहाँ पे हो जाएगा। हाँ, मैं भी ठीक सोच रही है, हूँ कि तो मैं भी जाके अपना चेकअप कराऊंगी। तो ये हाल है यहाँ का हेल्थ केयर का। बट स्ट्रगल तो आपको हर जगह करना है। एज़ यू नो कि हम लोग अपनी लाइफ में अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हम लोग को मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ती हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लाइक हमें यहाँ आए हैं अपनी फैमिली को छोड़ के, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अपनी होम कंट्री में भी आपको मेहनत करनी होगी। हर जगह जो भी इंसान कामयाब होना चाहता है उसको मेहनत करनी होती है, स्ट्रगल करनी होती है। बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं मिल सकता है। अगर कुछ मिल भी गया तो वो कुछ दिनों के लिए है। अगर आपको लंबी कामयाबी चाहिए तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत आगे जाने के लिए, है तो ना? कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो काम हमें पसंद नहीं है वो काम भी हमें करना पड़ता है कभी कभी, जस्ट बिकॉज ऑफ वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, तो ये है कि ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये था कि आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी बताएं कि यहाँ पे क्या है। डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करना, डराना नहीं है। बस आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना था कि आप लोग यहाँ पे आएँ तो यहाँ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे सच्चाई क्या है। राइट। आपको बड़ी बड़ी कार, फोर्ड मस्टैंग और डॉज चार्जर सबके पास दिखेंगे, बड़े बड़े घर दिखेंगे, लेकिन वो घर को मतलब पाने के लिए, वो गाड़ी पाने के लिए उन लोगों ने किस रास्ते से गुजरे हैं, कितना मेहनत की है, वो चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो ये चीज़ आपके पास भी हो सकता है, हमारे पास भी हो सकता है। ये बहुत इनिशियल स्टेज है, लेकिन आपको वो चीज़ पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको प्लेट में मेहनत करनी है। राइट, प्लेट मिला के आपको जो है कोई चीज़ नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको एक तो पेशेंस आपको अंदर होना चाहिए बिल्कुल ही, और आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लेबर जो जॉब करते हैं, छोटी जॉब जो करते हैं, प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, उन लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा है, उन लोगों का डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे लेबर जॉब करके जो है आदमी अपना घर बना ले रहा है, गाड़ी बना ले रहा है। लेबर जॉब इन द सेंस लाइक इंडिया में, पाकिस्तान में जो जिसे लेबर जॉब कहा जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए हैं, या प्लम्बिंग का जॉब हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, गराज में जो काम कर रहे हैं, तो ये सब काम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो ये सब काम जो करते हैं उन लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं। ट्रक ड्राइवर, अब हमारे यहाँ बोलेंगे अरे ये ट्रक ड्राइवर है, यहाँ पे ट्रक ड्राइवर का इतना डिमांड है, इतना सैलरी उन लोग इतना कमाते हैं कि क्या ही बताऊँ। तो ये सब जॉब का आपको जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग को यहाँ पे आना है तो ये सब चीज़ों पे, स्किल पे आप लोग काम कीजिए, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए कि ठीक है आज ये कनाडा जा रहे हैं, बस ये नहीं सोच के आना है कि जाते ही सब चीज़ हमारे हक में होगा, हम जैसा चाह रहे हैं, जैसा सोचा हमने वैसा सब चीज़ हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, अगर ऊपर वाले ने आपको साथ दिया हो सकता है, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता नहीं। ठीक है, तो यही वीडियो बनाना था हमें आप लोगों को बताने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है और ग्राउंड रियलिटी क्या है यहाँ का। राइट,
तो वी होप कि आप किसी को हमने हर्ट नहीं किया होगा, अपनी किसी इस को वीडियो से डिमोटिवेट नहीं किया किसी को होगा। डिमोटिवेट नहीं किया होगा। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, हसल करते रहिए और इंशाल्लाह सक्सेस सबको मिले। इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बिल्कुल। He's more interested in what he's going to eat. Come on, let's go. Sit. Let's go. Okay.